नाज़रीन, अल कादर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड वाले केस में इमरान खान साहब को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। 10 लाख रुपए इमरान खान साहब जुर्माना अदा करेंगे और 5 लाख रुपया बुशरा बीबी अदा करेंगी। नाज़रीन, एक जानिब तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत चल रही है, डायलॉग्स हो रहे हैं, मुलाकात भी हो गई और ये कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। फिर साथ ही साथ इमरान खान को सज़ा, ये क्या कहानी है? इस कहानी का असल जो पहलू है वो डिस्कस करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ सहाफ़ी ने सवाल पूछा इमरान खान साहब से, जी कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं? तो इमरान खान साहब ने कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बगैर तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। वो सहाफ़ी कौन थे और उन्होंने ये सवाल किसके कहने पे पूछा इमरान खान से, ये भी हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इमरान खान साहब जज की तरफ देख के मुस्कुराए और फिर उन्होंने एक बड़ा ही तारीख़ी जुमला कहा। ये जुमला क्या था और इसकी हकीकत क्या है? और फिर साथ ही साथ भुट्टो साहब वाले केस के साथ इस केस को भी रिलेट किया जा रहा है। हमारे जजेस अभी तक नहीं सीख रहे। नाज़रीन, 3 मरतबा ये फ़ैसला मौखर हुआ, फिर चौथी मरतबा सुना भी दिया गया। कल 2 सहाफ़ियों ने फ़ैसला सुनाने से पहले ये खबर दे दी थी। इन तक ये खबर कैसे आई? इमरान खान को किसने केस के बारे में बताया? और ये जो जज साहब थे, इन्होंने कौन सा फ़ैसला, किसका लिखा हुआ फ़ैसला सुनाया? ये वो पहलू हैं जिनको डिस्कस करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इमरान खान ने जज की तरफ देखा और देख के मुस्कुराते हुए कहा कि इस तरह के फ़ैसले जो जजेस लिखते हैं उनकी प्रमोशन हो जाती है। और साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि जिस बंदे ने वो उन 2 सहाफ़ियों, उन्होंने गरीदा फ़ारूकी और महर बुखारी का नाम लेते हुए कहा कि जिस बंदे ने उन 2 सहाफ़ियों को ये फ़ैसला लिख के दिया है या बताया है, उसने ही जज को भी लिख के दिया है और जज साहब ने सुना दिया है। इमरान खान ने साथ ही साथ ये भी कहा कि मुझे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है और उसका इस पूरे सियासत से या इस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको इसलिए सज़ा सुनाई गई है क्यों, ताकि मुझे तकलीफ़ पहुंचाई जा सके। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि ये मुझे जितनी मर्जी तकलीफ़ पहुंचा ले, मैं कतन डील की तरफ नहीं जाऊंगा। और इसके साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, आसिफ अली जरदारी, उन्होंने डिक्टेटर के साथ डील कर ली है, उनके केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन मुझे दुख और तकलीफ़ पहुंचाने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, इमरान खान की फ़ैमिली के जो अहम तरीन मेंबर्स हैं, यानी उनका भांजा, वो भी जेल में है। इमरान खान की बीवी भी जेल में चली गई, इमरान खान खुद भी जेल में है, पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत है वो भी जेल में है। ऐसी सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ये शिकवा या शिकायत करना कि जी पीटीआई वो हुकूमत या स्टेट के साथ या रियासत के साथ लॉयल नहीं है, ये आप ये समझें कि ये बेवकूफ़ाना सा मुतालबा है। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस से आज तक कोई सबक नहीं सीखा, इसलिए आज कैंगरू कोर्ट्स ने एक मरतबा फिर एक कमज़ोर फ़ैसला दिया। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो ये कि कहानी असल सुन लें, जो हक़ाइक़ है इस सारे केस के पीछे माजरा क्या है। एक तो ये है कि मेक योर सेल्फ वेरी क्लियर। जिस तरह इमरान खान साहब के जो वकील हैं फैसल चौधरी साहब, उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान की बरीयत का केस है, इसमें इमरान खान को बरी होना चाहिए। ये केस इंतहाई कमज़ोर था। अल कादर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड्स, ना ही तो उसमें से कोई 1 रुपया इमरान खान के पास आया है, ना ही कोई रिकवरी का केस है। अगर रिकवरी का केस होता तो 190 मिलियन पाउंड का केस है तो इमरान खान साहब को 10 लाख रुपये जुर्माना था, जो मेरा ख्याल है मैक्सिमम 300 पाउंड्स बनते हैं। तो इस तरह से ये इमरान खान के ऊपर कोई ना तो कोई वहाँ इमरान खान से कोई बरामदगी हुई है और ना ही ये साबित हुआ है कि ये केस इमरान खान से रिलेटेड है। मरियम नवाज़ साहिबा ने आज अल कादर ट्रस्ट के बारे में एक बयान जारी, उन्होंने कहा जब ये मेरी तहवील में आ गई अल कादर यूनिवर्सिटी, अब इसमें वो जो जादू टोना है ना वो नहीं होगा। ये बिल्कुल आप ये कह लें कि बिफोर टाइम है। अब आप इन चीज़ों को मिलाने की कोशिश करें। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि जिस बंदे ने फ़ैसला जज साहब को लिख के दिया, उसी ने उन 2 सहाफ़ियों को भी बताया होगा, और ये बंदा या बंदी जो भी है ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। और नाज़रीन, अब हम आते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए ये जो फ़ैसला है, ये अभी भी ये आप ये कह लें कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ख्वाहिश भी थी। वो ये कह रहे थे, बैरिस्टर गौहर ने भी कहा था, सलमान अकरम राजा ने भी कहा था, कि इमरान खान ने खुद भी ये कहा था कि अगर आपने मुझे सज़ा सुनानी है तो आप मुझे सज़ा सुनाएं ताकि हम आगे इसके ख़िलाफ़ अपील कर सकें। नाज़रीन, इससे पहले इमरान खान को इद्दत निकाह केस में मैक्सिमम सेंटेंस हुई, वो बड़े कोर्ट्स में जाके, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाके उठ जाती है। इसके अलावा इमरान खान को जितने केसेस में भी सज़ा हुई वो सारी की सारी हाई कोर्ट में जाके उठ गई। ये जो केस है, ये जो अगर टेक्निकल बुनियादों पर देखा जाए इंतहाई कमज़ोर है। मैंने आपको आज से कुछ 3 महीने पहले, 90 रोज़ पहले, जब ट्रंप साहब ने अभी तक इलेक्शन जीता भी नहीं था, तब मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि इमरान खान के केसेस को ट्रंप के हलफ उठाने से पहले क्लोज़ किया जाएगा
تاکہ جو بات چیت ہے اس کو مثبت انداز میں آگے بڑھایا جا سکے، اور اگر کوئی پریشر آئے گا بھی تو پھر اس کو یہ اور طرح سے ڈیل کریں گے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کا جذباتی آدمی ہے، ہو سکتا ہے وہ عمران خان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ٹویٹ کر ہی دے، تو عمران خان کے بارے میں ٹویٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ امریکہ برطانیہ، کل ہم نے آپ کو ایک ایکسکلوسیو ایک سٹوری سنائی جو کہ برطانوی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ زلفی بخاری کی ملاقات ہوئی، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آواز اٹھائی گئی۔ تو یہ وہ آوازیں ہیں جن کے اوپر ہم انٹرنیشنل پریشر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ پاکستان کو اس وقت جو میکسیمم بیرونی امداد مل رہی ہے وہ انسانی حقوق پہ اور موسمیاتی تبدیلیوں پہ مل رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں والا معاملہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا، لیکن یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، سوشل میڈیا پہ پابندیاں ہیں، یہ حکومت کے لیے مسئلہ کریٹ کر سکتی ہیں۔ تو اب اس میں کیا ہوگا کہ حکومت کے لیے پیچھے جانا یہ لازمی ہے۔ اب آ جائیں، میں نے آپ کو پروگرام کے ایک حصے میں بتایا کہ ایک طرف سزا اور پھر دوسری طرف بات چیت، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ سزا کی جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ میں جائے گی اور عمران خان کی سزا وہاں سے معطل ہو جائے گی۔ یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، فریدہ فروقی اور مہر بخاری نے تو ایک دن پہلے دیا، ہم نے آپ کو 90 روز پہلے یہ بتایا تھا۔ عمران خان کو کسی کیس میں ریلیف نہیں ملا، نہ ہی ملنے والا ہے، نہ ہی ملا ہے۔ اب ہائی کورٹ میں یہ اپیل جا کے کینسل ہوگی، جس طرح عمران خان نے کہا کہ میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کرنا چاہتا، میرے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو میرٹ پہ ڈسکس کیا جائے تاکہ میں قانون کے مطابق فائٹ کر سکوں۔ عمران خان کی واپسی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں مزید نرمی اور بہتری ہونے والی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ان کی ایک ملاقات ہو چکی ہے، اگلی ملاقات میں معاملات مزید بہتر ہونے کی توقع ہے۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ اگلا جو مہینہ ہے فروری کا، اس میں عمران خان بنی گالا یا پھر واپس اوپن آپ کو عوام میں آپ کو عمران خان آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر۔ اور ناظرین، پروگرام آپ کو کس طرح کا لگ رہا ہے ہمیں کمنٹ ضرور کریں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔